काम से, जिस मकसद से आपको हम लोगों ने कष्ट दिया है, थोड़ी चर्चा उस पर करते हैं। आपको पता है कि 3 दिनों का शिविर पार्टी की ओर से राजगीर में आयोजित हुआ है। कल ही उसका समापन हुआ और उस शिविर में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज शहीद रामफल मंडल साहब की शहादत का दिन है, तो हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। और उसको याद करते हुए भारत की सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। हमने बहुत प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम हुआ कि संचार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई की गई और अंततः डाक टिकट आज जारी हो रहा है। तारामंडल, पटना के तारामंडल में आज ही अभी से थोड़ी देर के बाद सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद जी के द्वारा उनके हाथों जारी होगा। तो इस के लिए इतना बड़ा सम्मान के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और संचार विभाग के माननीय मंत्री सिंधिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार हम लोग करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक काम है, प्रशंसनीय काम है। तो बाकी तो वहाँ डाक टिकट जारी होगा, फिर वहाँ बात करेंगे। जस्ट सूचना आपको हम लोग। अब शिविर में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसकी कॉपी जेडीयू कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू नीतीश कुमार आपका नहीं कहने का मतलब बात छिड़ गई है। क्या बता रहे हैं? जेडीयू वाले स्टैंड दिखा रही है इस पे सर। उसमें कहीं से जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। विरासत की व्याख्या शायद कुछ लोग ठीक से समझे भी ना कर लेते हैं। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से आए। इसमें कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा, कौन पार्टी रहेगी, इसका सवाल कहाँ उठता है। यह तो ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है और बाकी पार्टी के लोगों की भी ड्यूटी है। हम भी दावा करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो समाजवादी लोग और थे, डॉक्टर लोहिया, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने का जो एक काम है, उस काम में हम भी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी भी इस काम को कर रही है और पार्टी भी दावा कर रही है, और पार्टी कर, हम भी कर रहे हैं और पार्टी भी कर रही है। हम इसमें कहाँ कह रहे हैं कि हम अकेले हैं या कोई अकेले, यह सवाल नहीं। सब लोग मिलकर कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग मिलकर करें, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसमें कोई, इसका अर्थ यह कि उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकारी, इसमें सरकार का तो कोई मामला ही नहीं है। हमारे पूर्वजों को जिस विरासत की बात हम करें, उस विरासत को हम भी बढ़ाएं, आप भी बढ़ाइए, सब लोग मिलकर बढ़ाएं। हाँ, चिंता इतनी जरूर है कि अब विरासत बढ़े, इस पर कौमा भी न लगे, विरासत बढ़े। ये हमारी भी ड्यूटी है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्या बेहतर कर पाएंगे? नहीं, बेहतर का कहा मांगू, जनता जज करती है कि कौन अच्छा कर रहा है। इतिहास में कभी मूल्यांकन होता है तो जज होता है, उसका कोई मूल्यांकन अभी करने का समय नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, करें ना। देखिए, कई पार्टी तो है ना बिहार में या देश के स्तर पर जो उसी विरासत की बात कर रही है, तो सब मिलकर कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं, तो करें, उसमें कहाँ कोई विरोधाभास जैसी बात है। दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो तो अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है विषय, उनकी राय है वो अपना कह रहे हैं, हमारी जो राय है, हमारी पार्टी की राय है, हम कह रहे हैं। अरे कहाँ इसमें कोई मामला है, क्या मामला, हम तो इसमें कहाँ मामला है। सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि विरासत को आर्गन करना है, आर्गन के मुख्य आप एक चलते सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, बिहार में इस पर
अलग अलग लोगों का आकलन हो सकता है कि कितना परसेंट जनता क्या चाहती है। तो अलग अलग जो सेक्शन है या जनता का डिवीजन कर लीजिए, कुछ लोग चाहते हैं यह विचारधारा चले, कुछ लोग चाहते हैं वह विचारधारा चले। हमारे देश की तो यह खासियत है असहमति के बीच सहमति बनाकर चलने। तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विचारों पर अलग अलग लोगों की राय, और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग समूह की राय हो जाती है। तो समूह के आधार पर हमारे साथ जो लोग तो चाहते ही हैं कि आरएलएम आगे बढ़े। स्वाभाविक है ना, हम चाहेंगे आरएलएम आगे बढ़े, दूसरी पार्टी के लोग चाहेंगे कि उनकी पार्टी आगे बढ़े। तो सब लोग काम करते हैं, इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसी बात है ही नहीं। देखिए, आप लोग पूरी चीजों को समझिए, पूरी चीजों को समझिए। हम भी कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे, वहां जो बात बोलेंगे अपनी पार्टी के मन से नहीं बोल पाएंगे। हम अपनी पार्टी के मन से जो बात बोलेंगे वो कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसमें कहा कोई भाई इस तरह की बात। एक सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहा है, सब लोगों को मालूम है। तो उससे अब उस सामाजिक संगठन से बीजेपी के लोग जो बोल पाएंगे, बीजेपी के मन पर वही व्यक्ति नहीं बोल पाएगा वह बात। तो ये इसमें कहा हमने कुछ ऐसा कहाँ कहा है। एक सवाल है, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी जमात है बिहार की और देश की जिसको इस बात की चिंता है कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन करता है। भैया चिंता तो जेडीयू के लोग नहीं चिंता है, उनकी भी चिंता है। इसमें फिर विरोधाभास की बात कहा है। हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी इस बात के लिए चिंतित है, और स्वाभाविक रूप से थोड़ा दर्द भले लोग हमको माने ना माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अब देखिए हम जज करने वाले कौन होते हैं। आप ये मानते हैं ना कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी। अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। क्यों भूल जाते हैं लोग। पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। कहाँ इसमें कोई मामला है। अरे भैया ठीक है, घर में आप पिताजी से किताब के लिए कभी कहते हैं तो पिताजी कहेंगे तू बेटा है किताब क्यों मांग रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। आपने कहा कि क्या है आप जानते नहीं हमने सींचा है जो क्या है ना बचाने की आस तो है बचाने। भाई कह तो रहे कि दर्द तो मेरे मन में भी होता ही है। अच्छा, निशांत वाला मामला कहीं से, यह दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं राजनीतिक मंच पर। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के। इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। पूरा फुल आशीर्वाद हमारा है नौजवानों। अब आप ही कहाँ है, आप बात को ले गए अभी। चलिए और कोई सवाल हो तो पूछिए। अच्छा, ये नहीं, फिर गलत अर्थ लगाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में, किसी गठबंधन में कोई पार्टी अपने संगठन को बढ़ाने का काम करती है कि नहीं करती। उसमें दूसरी पार्टी को कहाँ इतराज होता है, इसमें कहाँ कोई इतराज होता है। देखिए, छात्र हो युवा हो, छात्र भी युवा ही, हम किसी स्पेसिफिक डिमांड या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कहा आंदोलन। हम जनरल बोल रहे हैं कि जब हम लोग युवा थे और आज का जो युवा है, दोनों समय में काफी फर्क है। दोनों के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, समय में, वातावरण में, दुनिया में बहुत परिवर्तन है। उस वक्त जिस तरह से युवाओं को एडजस्ट करने का काम सोसाइटी या सरकार करती थी, आज उस तरह से एडजस्ट करने से काम नहीं चलेगा। आज सुनना पड़ेगा। आपके घर में भी आपका बेटा 18 साल से ऊपर हो गया, उसको दोस्त की तरह सुनना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते थे और पिताजी को बात ठीक न लगते पर डांट ही देते थे, अगली बात हम लोग बोलते ही नहीं थे। लेकिन अब डांट जैसा नहीं चलेगा, अब उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा।
युवाओं को अब उस तरह से समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं युवा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा और जहां लगेगा कि ठीक बात है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो युवाओं से संवाद तो सब लोग को अब रखना ही पड़ेगा। हम देखिए, हम जो कुछ भी बोलते हैं थोड़ा व्यापक हिसाब से उसको सोचिए, सीधे मत सोच लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा बोल रहा है तो मुख्यमंत्री वाला कुर्सी चाह रहा है, ऐसा थोड़े होता है। कुर्सी ऐसे मिलती है। अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप लोग कभी कभी ये भी दिखा देते हैं कि सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा, अभी कहाँ मामला है भाई, बिल्कुल गलत उसमें। सबसे ज्यादा आपको थोड़ी परेशानी, देखिए बहुत परेशानी भी नहीं होती है क्योंकि इतना ना सब लोग के हाथ में मीडिया आ गया है कि अब जिनको जो समझ है उस हिसाब से चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, चलाएं। लेकिन हम जो बोलते हैं कहीं भी मंच पर बाहर भी वही बात बोलेंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारा मन ईमानदार है, हम मन में रखकर नहीं बोलते। आप कह रहे कि आपने भी खून दिया था, पसीना दिया था, तो दिया था आप लोगों को नहीं पता है। अभी समता पार्टी जब बनी, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जेडीयू में भी जिनको नहीं पता होगा उस समय क्या क्या दर्द नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बिहार में सहा। बहुत लोगों को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है तो उनकी व्याख्या अलग तरह की हो जाएगी और जिनको पता है उस समय का दर्द उनकी व्याख्या अलग तरह की हो जाएगी। चलिए, बहुत जा सकते हैं इसमें कोई क्या। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।